विधान परिषद से इस्तीफा दिए, अब देना है उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। तो कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उनका एक रिकॉर्ड रहा है, कहीं मुजफ्फरपुर में किसी के इंतजार करते करते रो रहे थे, पटना में भी कहीं रो रहे थे, अब फिर रो रहे हैं घर में। तुमको ये कोई रोना ही है, तो अभिनय है। अगर आप मानते हैं कि धर्म के पिता है और हम मानस पुत्र हैं, तो विधान परिषद से अगर नीतीश जी ने अगर दिया है तो आप भी दे दीजिए, आप भी इस्तीफा दे दीजिए, तब ना बात सिद्ध होगी कि आपको दर्द है भीतर। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से भी देर सवेर इस्तीफा देना है। और इसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी कि किस तरह से जदयू के बड़े बड़े नेता और नीतीश कैबिनेट में मंत्री कई लोग हैं जो आंसू बहा रहे हैं। अब इस पर आरजेडी आग बबूला हो गई है। आरजेडी कटाक्ष भी कर रही है। आरजेडी कह रही है जब नीतीश कुमार को धर्म पिता और खुद को मानस पुत्र बताते हैं, तो जब नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिए, सही में दर्द है तो आप भी इस्तीफा दे दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार को इस हद तक पहुंचाने में 5 लोगों का बड़ा योगदान रहा है। अब देखिए, आरजेडी की ओर से यह बात कही जा रही है और आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने क्या कहा है, पहले आप ये उनका बयान सुन लीजिए। देखिए, नीतीश कुमार जी जब विधान परिषद से इस्तीफा दिए, अब देना है उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, तो कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उनका एक रिकॉर्ड रहा है, कहीं मुजफ्फरपुर में किसी के इंतजार करते करते रो रहे थे, पटना में भी कहीं रो रहे थे, अब फिर रो रहे हैं घर में। तुमको ये कोई रोना ही है, तो अभिनय है। अगर आप मानते हैं कि धर्म के पिता है और हम मानस पुत्र हैं, तो विधान परिषद से अगर नीतीश जी ने अगर दिया है तो आप भी दे दीजिए, आप भी इस्तीफा दे दीजिए, तब ना बात सिद्ध होगी कि आपको दर्द है भीतर। अगर भीतरे भीतरे गुब्बारा फूट रहा है और ऊपर से दिखावटी है, तो ये बात तो चला गया जनता दल के समर्थकों में ना, कि कौन कौन पात्र है जो नीतीश कुमार जी को उद्यापन कर दिया और उद्यापन का वक्त चुन लिया। ये 3 साल से स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था, आरसीपी सिन्हा को बाहर पढ़े निकाला, उसके बाद मनीष वर्मा को बाहर निकाला, एक डीएसपी था राजेश, उसको बाहर निकाला, एक दिनेश था वहां काम कर रहा था, उसको बाहर निकाला, और उसके बाद फिर नीतीश जी का उद्यापन कर दिया। ऐसे समय में ला करके उनके बेटा को खड़ा कर दिया। तो पता तो चल ही गया ना भाई कि नीतीश जी के हाथ में क्या है, कुछ नहीं है। अब सब तो भाजपा के हाथ में है। लोग भाजपा एक कठपुतली जो 5-7 जो किरदार हैं, वो नीतीश जी के अपने नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो वीडियो देख लिया आपने किस तरह से आरजेडी जो है अब इस पूरे प्रकरण पर जदयू के नेताओं पर कटाक्ष कर रही है और साथ ही साथ सवालिया निशान खड़े कर रही है। सीधे तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार का जो आज राजनीतिक हश्र हुआ है, उसमें नीतीश कुमार की ही पार्टी के नेताओं का बड़ा हाथ है, जो बीजेपी से हाथ मिला करके ऐसा कर रही थी। और यह बात अब जदयू के समर्थकों को, जदयू के कार्यकर्ताओं को भी समझ आ चुकी है और ऐसे में अब भेद खुलने लगा है। देखिए, आरजेडी बड़ा आरोप लगा रही है जदयू के नेताओं पर। राजनीति है, पक्ष विपक्ष और राजनीति में जोड़ तोड़ या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन आपको क्या लगता है इन तमाम चीजों पर, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं।